सर इस वक्त अब मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें भी चल रही हैं। अचकज़ई साहब आपके साथ हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, और मौलाना साहब के साथ भी आपके राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। अब यहाँ पर जो पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है वो ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब मौलाना साहब जिनका जलसों में नाम लिया जाता था, तनकीद की जाती थी, आप उनके लिए उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो फिर जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आप क्या समझते हैं कि बतौर पार्लिमानी जमात उनके साथ मुज़ाकरात या बैठना मुनासिब नहीं था? जहाँ तक प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन का सवाल है जी, तो हमारे तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि जी। हम उन पर कारबंद रहते हैं, और हम उनमें वो फ्लेक्सिबल तो पॉलिटिक्स में इंसान को होना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हकायक होते हैं जिनको आप फरामोश नहीं कर सकते। जिन चीज़ों के हम्म। खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है, वो ये जो तीन बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, वो उसकी परवरता हैं। इलेक्शन चोरी हुए हैं, और इलेक्शन चोरी इन लोगों ने मिल मिला के किए हैं, सब लोगों ने। कंसिक्वेंटली जो हमारी जद्दोजहद है सही। वो इन जमातों के भी खिलाफ है। सो इनके साथ कोलैबोरेशन का अच्छा। कोई मार्जिन रहता नहीं है हमारे पास इस वक्त इस स्टेज के ऊपर। बाकी जो हम्म। बाकी जमातों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, वो हम जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए और जमहूरियत का कल्चर जो है वो फ़रोग़ देने के लिए उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। इस सिलसिले में आज हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, और ये आई थिंक एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है, और ये जो नेशनल हार्मनी है, नेशनल कोहीशन है, उसको फ़रोग़ देगी। खासकर महमूद खान अचकज़ई साहब का जो ताल्लुक है वो एक पसमानदा तबके, एक पसमानदा सूबे से है, और बलूचिस्तान की तरक्की किसी जमात की, किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही। हम फील करते हैं और हम महसूस करते हैं कि होपफुली इन टाइम्स टू कम ये एक चेंज जो है उसको उसको उसका उसका पेशखामा साबित होगी। तो नहीं, लेकिन सर माजी में जलसों में तो करप्शन के इल्ज़ामात आप मौलाना साहब पे भी लगाते रहे हैं, तो अब आप समझते हैं कि माजी में जो मौक़िफ़ था या जो तनकीद थी, या उस वक्त ये सारा गलत था, जो तनकीद या जो इल्ज़ामात थे, आप समझते हैं कि वो तनकीद जायज़ नहीं थी? देखिए, हमने जो तनकीद की है वो बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन आप ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये इलेक्शन पीडीएम जी। 1 के बाद जब इलेक्शन तक ये जो 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 इलेक्शनियरिंग हुई है, उसमें पीएमएलएन और पीपल्स हम्म। पार्टी का एक दूसरे के बारे में क्या ख्याल था? किस किस्म की जुबान एक दूसरे नहीं, के लेकिन बारे में सर इन्होंने जो इस्तेमाल की? नहीं, सुन रऊफ लें हसन ना, बात साहब जो सुन लें। पीडीएम का आपने आप सवाल जिक्र किया कर रहे है, हैं। जी। सवाल किया है, जवाब सुन लें प्लीज। जी। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जी। सवाल पे सवाल करें और मेरा जवाब ना सुने। नहीं नहीं सर, मैं आपके आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था, जो आपने पीडीएम का जिक्र किया मैं उसी पे आ रहा था। जी, आप कंप्लीट करें देखिए, सर। मेरी अर्ज ये है कि अब हमने कोई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई कोलेशन या कोलेबोरेशन की बात अभी नहीं की है, क्योंकि केपी के अपना एक ठीक कल्चर है। है, इसलिए उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने उनको कॉल ऑन किया है। अगर वो हमारी जद्दोजहद हम्म। के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे और हमारी जद्दोजहद के उन हाँ। प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर हमारे साथ वो कोलैबोरेट करेंगे, तो हम उनको कबूल करेंगे। आज हम्म। पीपल्स पार्टी क्या, हाँ। ये जो 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 इलेक्शन के ऊपर शब खून मारा गया है, अगर वो उस शब खून को हाँ। वकेट करवाने के लिए एग्री कर जाती है तो ठीक है, मिल जाए, बात करें, लेकिन वो नहीं हाँ। करेंगी।